अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। अव्वल तो अस्पतालों में कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। यंग और नापुख्ता डॉक्टर्स कराते हुए मरीजों पर अपना हाथ सीधा करते नजर आते हैं और उस पर मुस्तजाद वो गैर पेशावराना रवैया है जो डॉक्टर्स मुबैना तौर पर अपनाते हैं। चलते हैं एक अस्पताल में, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। चलो यूं ही रूठे रहो, लबों से भी कुछ न कहो, ये पलकों की चिलमन कभी कभी उठा के हमें तकते रहो। हाय हाय, मेरे हस्बैंड को इतनी दर्द हो रही है और आपको ये रोमांस ही पड़ी है। आहिस्ता बोलो, ये अस्पताल है। मरीज के सामने इतना ऊंचा बोलोगी तो वो डिप्रेशन में मर जाएगा। वो दरअसल समझ नहीं लगी, थोड़ा सा ऊंची बोलना। यार क्या मुसीबत है, लेट जाओ तुम सब लोग। मेरा दिल घबरा रहा है। बड़ौदा के लोग ढेरियां लेके आ। कौन जाएगा डेरिया लेने? डॉक्टर साहब, आपका मरीज बेहोश हो गया है। अच्छी गल है, कोमे से जा रहे हैं इस भीतर। डॉक्टर साहब कहीं नहीं गए, यही है। किथे चला गया, सानू मिलियन तो कुटदा कर लिया होंदा सी। छोटे होंदे अंगूठा चूसना ने एक दिन मिर्चा लातियां। किथे चल गया मिर्चा लाने वाले? डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मनु से आई एम सॉरी, मेरी समझ नहीं आ रहा है इन्होंने की होया है। डॉक्टर साहब, आप उन्हें चेक तो करें, उन्हें क्या हुआ है? ओ बाजी, मैं स्पेशलिस्ट नहीं, मैं वोकलिस्ट हां। मैनू नहीं समझ आ रही इन्होंने की होया है। ओए मेरे पिओ दे वोकल उड़ाते होए। आए किंज दियां सूरतां बच गईयां, साडा अब्बा टुर गया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। चुप कर जा, तेरी वजह तो साडा पिओ मरिया। और वो बेचारी तो खिदमत कर रही थी। खिदमत मरे नु कुटन नहीं, कादी खिदमत? ओ अभी ठीक ठाक थे वो। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ तेरा खाना। ओह भाई, 1122 को कॉल करो और इन्हें किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करो। डॉक्टर साहब, उनकी नब्ज क्यों नहीं चेक करते आप? नब्ज लाभ भी नहीं रही, उन्हें थलो स्किन टाइट पाई। हाय डॉक्टर साहब, इनको बचा ले। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? साडा अब्बा भी तो लभ ही लिया सी, किसी और दा अब्बा लभ ले। ओ भाई, यतीम दे सिर ते हाथ रखो जिन्ने माल होनियां ने किया। हेलो, तस्दीक तो कर लो कि बाप जिंदा है। नहीं तस्दीक करा, मैं कान च जाके पूछा मरिया कि नहीं। देखा, जुबैदा की ढेरियां मंगाई। ओए बेड़ा ते तीजा भी कर ले। गडेरियां नहीं मिलियां तो कटिया तरबूज ही मंगा ले। ओ मैं इधर हूँ। सिकंदर घरों यखनी नहीं लिया? क्या हो गया तुम्हारे अब्बा को? देखो हाय डॉक्टर साहब, अब्बा की होया सी? तेरा अब्बा? तू कौन है? सिकंदर। सिकंदर कौन है? लिहाज 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 अब्बू जी, लिहाज निकल जाओ। तुम्हारी वजह करके मेरे बेड़े गले कोई ने 40 डॉक्टर से 40 दवाइयां।
अंदर अग लगी ये गडेरियां मंगाइया नहीं कोई लिया के दे रहा जाओ कादे पुत्र हो मेरे आधा किलो गडेरियां नहीं कोई लिया के दे रहा बस साडी जिंदगी भी याद रहे तेरे ਲਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ रोने वाला मुंह कड्डे ही दो सेब ही कट ले हाय कोई सेब ले आओ जे त्रिउड़ियां हैं ओ चुप कर जा तू ते मेरी वार नु वेखे इन लोकल बस बना ले कदी सेब ले कदी गंडेरियां ले कदी ड्यूड़ियां ले मैं ते तंग आ गया इस मरीज तो डॉक्टर साहब मुझे तो आप पे हैरत होती है, इतना ऊंचा कैसे चीख लेते हैं मरीजों के सामने। तू तो आस्ता बोल देखा आपको सेंस नहीं है मरीज के सामने कैसे बोलना चाहिए। हाय अल्लाह हमारी गलती, हमने यहाँ से क्यों ऑपरेशन करवाया। मोहतरमा आपने यहाँ से ऑपरेशन करवाया? हाँ जी ऑपरेशन करवाया और ये कैंची पेट में भूल गए। मेरा भी कलेजा कटिया जा रहा किधरे उस तरह मेरे हाल तो नहीं भूल गए। डॉक्टर साहब आप मरीज के पेट में कैंची भूल गए? आ तो साडा भी तो उन्ना ही नुकसान होया। क्या नुकसान हुआ? उस दिन दी शबाना मेनू बुला नहीं सीधे मुंह मेरे नाल गल नहीं कर रही। शबाना? हां मैं कुछ नहीं जानती, मैं को कैंची चाहिए। तो खातून वो कैंची आपकी थी? वो कैंची मेरे अब्बे दी आई। हां ओदा ना मुच्छा छोटियां करदा ही ओ आपने आईब्रो बने मैं मुच्छा सेट करे मैं। आपने बाल काटने वाली कैंची से उनको ऑपरेशन कर दिया? ओए ते पागल है जा एडा जवान आदमी है एडी की कैंची अंदर रह गई तो खप पई इने। डॉक्टर साहब आप कहाँ के डॉक्टर हैं? यहां की डॉक्टर साहब ये आपकी पहली अपॉइंटमेंट है? हाँ ये मेरी अपनी पेंट है, वैसे ये पहली नहीं है, इससे पहले भी मेरे पास थी मगर मैंने उसका ना निकर बना लिया। डॉक्टर साहब आपको किस एमएस ने अपॉइंट किया? एमएस को तो मैं जानता नहीं, मैं सिर्फ एसजे को जानता हूँ। जे? शबाना जान। डॉक्टर साहब इनका इतना शायराना मिजाज है, हाय जरा सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते, इन्होंने इतनी तकलीफ में रखा हुआ है। कोई है इनने मैं वही सीना सद चाक लिए फिरता हूँ, तुम तो कहते थे तुम्हें बखियागरी आती है। तू तो क्या सी जेंट्स वार्ड हाय मुन्ने के अब्बा गडेरियां आ गई हैं। हाय कोई गंडेरियां लेके आओ। ओ मेरा गंडेरियां लेने कमाद च गए ने। डॉक्टर साहब अगर आप इन मरीजों का इलाज नहीं कर सकते तो उन्हें दाखिल क्यों करते हैं? किसने दाखिल किया है? मैं तो अपनी कैंची वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ इनका वापस कैसे यस आएगी? वो खुद ही इसका पेड़ फाड़ के खुद ही आ जाएगी भाई। कब होगा मेरा दूसरा ऑपरेशन? हाँ इनका ऑपरेट करें प्लीज। कौन? मैं पागल हाँ, पहले ऑपरेशन दे पैसे नहीं देते तो मैं होर कर दिया। वाह भाई वाह। तो कैंची में तो आप ही अंदर भूले। कोई गल नहीं, मैं कैंची भूल गया, तुसी पैसे देना भूल गए। जलील मुझ पे क्या मत गुजर रही है। डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या है? इन्हें भुख लगी होर कुछ नहीं गए। दिल कटदा जी मेरा दिल कटदा ए देखना पर्स च गाजर दा मुरब्बा शायद हो। चल हट नटखट खोता कहीं का ना हो तू। अरे हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर हम तो ठीक है, आप यहाँ? हाँ जी यहाँ बस घड़ी कोई दिखाई नहीं अच्छी सी कोई। साडे ते पैरी घड़ी है जी इसलिए। नहीं नहीं मजाक ना करो, ये ना हर वक्त जुगतों का टाइम नहीं होता, घड़ी दिखाओ। सारे हॉस्पिटल है, तुसी घंटा घर समझ रहे हो। ये हॉस्पिटल है सर ये हॉस्पिटल है, आप कहाँ आ रहे हैं? ना, तो बाहर तो वो घड़ियों का बोर्ड लगा हुआ है। हमारी एक एक घड़ी हिसाब है, ये कौन आ गया घड़ियां देखने वाला? हाय अल्लाह, साहब ये घड़ी की दुकान नहीं है। ये घड़ी की दुकान नहीं है, ये फिर किस चीज की दुकान है जी? इत्थे ते पानी पीने वाली घड़ी नहीं है कोई। हम फिक्र ना करिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ है इनको जी? प्रॉब्लम हो गई है, ऑपरेट किया था इनके पेट में। आप बताइए जरा। मेरा कलेजा कटा जा रहा है, शकीला घर कब जाएंगे? हाँ मैं बात करती हूँ, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें। खबरदार, ए तो जा नहीं सकता, मेरा ना ईसीएल च आ गया है। आयशा बेटी इनसे पूछो इन्होंने मेरे शौहर को जाली दवाइयाँ क्यों दी। डॉक्टर साहब आपके अस्पताल में जाली दवाइयाँ भी हैं? सॉरी टू से, मैंने कोई जाली दवाई नहीं दी, मैंने सिर्फ लिख के दी थी। इन्होंने सस्ती के चक्कर में जाली दवाई दी है। मलिक साहब इनके पास जाली डिग्रियां होंगी, चेक करें आप। नहीं बेटी झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कहा कि ये दवाइयाँ सिर्फ अस्पताल के अंदर से ही मिलेंगी, मैंने अस्पताल के अंदर वाले मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। एक मिनट मलक साहब आपका सेल फोन ऑन है? हाँ ऑन है। क्या? आधा किलो गंडेरियां मंगा दो। कोई गंडेरी खा दो। मलिक साहब क्या हुआ मेरी जान? दर्द इतना है कि हर रग में है मैशर बर्पा। कैंची टूर पई है। कोई बात नहीं, टूर पई तो बाहर भी आ जाएगी। घबराते नहीं है, मोराल को बुलंद रखते हैं। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते
ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। कोट ਨੂੰ टुक लग जाना यार, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे हल्के हल्के पाँव चढ़ रहे हैं। पहुंच रहे? आपको भी इलाज किए देते हैं? बहुत लेट हो गए आप, मुझे लग रहा है पानी हाथ से गुजरता जा रहा है। नहीं 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 वो पागल खुद को ताड़ियां हो रही है। डॉक्टर साहब स्टेप्स तो लगाओ कान पर। स्टेप 1 स्टेप 2 ओके ओके मुझे पहुंचा रही है, मैं लुढ़कता लुढ़कता आपकी नर्स पे ना डिग पड़ूं कहीं, मुझे डर है। नहीं सर ओए नालो पानी बैठ दे नालो तीनाली सवारी तो तीनाली सीढ़ी नालो होगी नाड़ो बत्तियां वे माही मारू सकूं नाल। शकीला। हाँ जी। मुझे कहीं और ले चलो। शकीला इन्हें रहने दो, मुझे कहीं और ले चलो। ये दर्द मुझे ले जाएगा। दर्द अगर तुम्हें ले जाएगा तो इसको कौन लेकर जाएगा? नहीं ये तो जा सकती जब तक मेरे पैसे नहीं देगी। मैंने कहीं तुम्हें नहीं कहना नहीं सच्चे तक मेरे अब्बे की कैंची नहीं मिलती। हाँ शिवाना बाहर गेट नु ताला ला, कोई बाहर ना जावे तेन मेरे साथ। मैंने ताला किथों खेना, ताला तो पिछले मरीज दे ढिड च रह गया। आए पहले वो बंदा लब्बो जिसदे ढिड च चाबी रह गई। अरे आपके पेट में ऐसी दर्द नहीं हो रही थी? पता करो ये ढिड च दरवाजा तो नहीं हैगा। आपके अस्पताल में सारे आइटम टेढ़े ही होंगे ने। ओए गंडेड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਪੀਆਂ ਸੀ छिलके वाला लिफाफा किथे ही ओही लिया दे चूपियां चूप लमा। किसी ने सच कहा था, किसी के दर्द को कौन महसूस कर सकता है? ओए इन्हें दर्द बताना ही नहीं है, कैंचियां नहीं ये साढ़े कोई थी। डॉक्टर साहब उसूल ये बनता है कि उनका पेट खोलकर कैंची निकाली जाए। कमाल हो गया, ओदा पेट है कि कार है? मैं कहूंगा खुल जा, सेम ते खुल जाएगा। पेट खोल के तो ऐसे कह रही हैं जैसे पेट ना हुआ अबे की अलमारी हुई, खोल के ऊपर वाले दराज में से कैंची निकाल के वापस से मंदारी से बंद कर देना, आगे लॉक भी लगा देना। आपको मजाक सूझे? कौन है जो किसी का दर्द बांटे? ओ भाई तेरा दर्द तो बांटा जा सकता है क्योंकि तेरे पेट में कैंची है। डॉक्टर क्या? ऐसा बोल और नहीं दिया। कुछ करें ने बोले कुछ करें। शिवाना और बड़ा इंजेक्शन किथे पे है? पट्टी चली जा रही है, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला, दवा कुछ करो। हाय डॉक्टर साहब मेरे सरताज का भी कुछ करें जल्दी। शिवाना तो है ना मतलब सादा ब्लड प्रेशर चेक कर, मैं जरा उस मरीज से भी कुत्तिया पाछे करदा। डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे इस मरीज को क्या आपको समझ ही नहीं आ रही? ते हुन समझ ना आवे तो नस भज भी ना करा मैं। डॉक्टर साहब जी ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ करार मिल जाए, मेरी तकलीफ खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। आधा किलो गंडेरियां मंगा दो। कोई गंडेरियां ले आओ। ते बाजी तू आप चली जा, तेरी लाते फैर बजे आप चली जा उठे। शिबाना क्या हुआ? शिबाना क्या हुआ? क्या हुआ? शिबाना नजर नहीं आती भी। ओ पागल दी ये कन्ने अंगूठा चुकेगी तो सुई नजर आएगी ना। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एमएनए सदाकत अली अब्बासी साहब, वेलकम सर। थैंक यू जी। उनके साथ बैठे हैं नून लीग के सेनेटर सलीम ज़िया साहब, वेलकम सर। डमी म्यूजियम से आए रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, आई वांट टू सॉरी। यू वांट टू सॉरी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने जिस वक्त मुझे यहाँ बुलाने के लिए फोन मिलाया था तो आई एम सॉरी, मैं उस वक्त छत पर था, बनान सूखने के लिए डाल रहा था। हालांकि छत ते तुसी तौलिए सुकन वास्ते पांदे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि सिंध से बहुत से लोग आज हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ इस जाने बैठे हैं नून लीग के डॉक्टर दर्शन पूंज, वेलकम सर। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी में थे शाहजहां बलोच साहब, लेकिन आज ही नून लीग ज्वाइन की है, वेलकम सर। आपने हमारी पार्टी को क्यों छोड़ा है जी? रोटी कौन सी पार्टी है जो अवाम की बात करती है, जो रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है? आपने जाके बिजनेस वाली पार्टी ज्वाइन कर ली है। जो ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ सिर्फ गर्मियों 'ਚ ਤੁਸੀਂ मैंगो पार्टी कर सकते हो। मैं यहाँ शाहजहां, आई नीड द प्रॉपर आंसर, यू हैव टू आंसर मी। आप मुझे बताएं, अवामी पार्टी छोड़ के आपने सरमायादारों को ज्वाइन कर ली है? जी ऐसी कोई बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुखलिस लीडर हैं और मैं ज़ाती तौर पर उनसे बहुत मुतासिर हूँ और उसी से तो आप उनसे मुतासिर हैं तो जाए ना, उनको ज्वाइन करें जहाँ पर वो हैं वहाँ पर।
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मलिक साहब कि गरीबों और सरमायादार पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। हाँ जी, उन्हें की नवी पार्टी बनू, अवामी बिजनेस पार्टी। अच्छा वैसे मलिक साहब सेनेट में क्या अखाड़ पछाड़ करने जा रहे हैं? अखाड़ पछाड़ तो हमने इलेक्शन में करनी थी, कर ली। अब तो हम सिर्फ पछाड़ने जा रहे हैं। क्या पछाड़ने जा रहे हैं? सारी बातें तुम्हें बता दूं मैं। कल तू पिंक टाई लगा के सेनेट में बैठी और मैं तेरी जगह लिपस्टिक लगा के यहाँ दांत खोल रहा हूँ। अब्बासी साहब सुना है सेनेट में ये पछाड़ने जा रहे हैं हुकूमत को? पता नहीं सेनेट में ये पिछाड़ेंगे कि नहीं पिछाड़ेंगे। अभी तो इनके हालात ख़राब हैं और लग रहा है कि ये जो आपने कहा ना कुर्बता इनके मियाँ साहब से हैं, तो कुर्बता मुझे लगता है जाके मियाँ साहब के पास जाने वाले इनके भी लीडर जो है। देखिए अब्बासी साहब, मैंने आपको क्या कहा है, मैं तो आपका बड़ा एडमायरर हूँ। आपने हम पे एहसान किया है शायद खकान अब्बासी को हरा के। लेकिन वो लाहौर वालों ने बदला वापस कर दिया ना, हमने वहाँ से उनको हरा के भेजा, यहाँ से फिर आपने उनको जिता के भेज दिया। सर वैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को आपने हरा दिया। देखें जी, उन्होंने हारना ही था, हैरानगी वाली ये बात नहीं थी। हैरानगी वाली बात यह है कि लाहौर वालों ने उनको जिता कैसे दिया। क्यों जी, लाहौर में तो जीत ही जाना था ना अब्बासी साहब ने। सदाकत साहब क्या कह रहे हैं? उनकी मकबूलियत तो हर जगह है और वो किसी जगह से भी लड़ते तो इलेक्शन जीत जाते। और मैं समझता हूँ कि लाहौर वालों ने बहुत अच्छा काम किया और हर जीत तो इलेक्शन में होती रहती है। वो 7-8 दफ़ा जीते भी हैं। मैं आपकी यही तो बातें हैं सलीम ज़िया जो मेरा दिल जीत लेती हैं। मैं बताऊंगा आपको पता नहीं है सलीम ज़िया किस चीज़ का नाम है? किस चीज़ का? क्या मैं आपको क्या बताऊं। देखें इनका माशाल्लाह, आप अगर देखें ये इतने तवील, इतना बड़ा इनका कद है, सियासी नहीं जिस्मानी लिहाज से कह रहा हूँ। इतना इनका कद है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनके शुमाल में ईरान है, जुनूब में बहरा अरब है। क्या कह रहे हैं आप? एक हिस्सा खुश्की पे, 3 हिस्से पानी में है। एक बहुत बड़े विजन वाले इंसान है हमारे साथ बैठे हो, तो बड़ी प्यारी बात की है। मलिक साहब देखो सही किड्डी प्यारी मुस्कुराहट 24 घंटे उन्होंने चेहरे ते रहती है। मैंने तो बैठे भी मुगले आजम ही लग रहे हैं। वासी साहब, खास आप 25 जनवरी को सिंध जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के गार्ड में, कोई नकब लगा सकेंगे? देखिए नकब की जरूरत नहीं है, नकब तो वहाँ लगता रहा है। उसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं, इसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ माजी में हुआ वहाँ पे सिंध के लोगों के जो हक का पैसा था वो मुख्तलिफ ग्रुपों में गया। तो लोग अब चाहते हैं कि PTI सिंध के शहरों में तो थी, अब मेरा ख्याल है देहाती इलाके में जो उनकी रूरल बेल्ट है वहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं। ऑपोजिशन जफियां डाल रही है, आप गायब हैं ना। बात सुने, आप मुझे हर जगह देखना चाह रही हैं। इट्स टू लेट नाउ। ਓਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਾ ਯਾਰ। अब्बासी साहब, MQM को तो आपने राम कर लिया, अख्तर मेंगल साहब का क्या बनेगा? देखिए अख्तर मेंगल साहब ने बड़ा ओपनली कहा है कि वो किसी ऐसे हुकूमत के मुखालिफ ऐसे किसी अमल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके अपने 6 नुकात हैं जो हमारा उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उम्मीद है कि उन पर हमारी बातचीत रहेगी। वो अपोजिशन में नहीं गए लेकिन हुकूमत से भी थोड़ा सा वो दूरी पे हैं। तो उनका जो इशू है वो मिसिंग पर्सन वाला, इंशाल्लाह उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको तसल्ली देनी है। फिक्र ना करें, यहाँ से उधर कोई नहीं जाएगा, उधर की खैर करें। बिकॉज अब हमारा सिंध जो है वो हमारी जो अपोजिशन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह ये यहाँ पे टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी पे और इनके जो ओमनी और जरदारी ग्रुप के जो मामलात हैं उस पर इंशाल्लाह PTI इनको वहाँ पे टफ टाइम देगी। और हम कोशिश करेंगे कि ये सिंध है ना, अभी तो फतह हो ना हो, अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह फतह हो जाएगी। ये देख रही हैं आप, सुन रही हैं ये क्या कह रहे हैं? यानी ओमनी ग्रुप इनको नजर आ रहा है, हलीमा खान नजर ही नहीं आ रही। देखे ना सिलाई मशीनों से इतना पैसा बन रहा है। वो आए मेरे अल्लाह, आए मुझे इतना अफसोस है, 25 साल पहले मैंने सिलाई मशीन क्यों नहीं ली बेवा बन के। और लैन तुसी सिलाई मशीन ही कैसो वापसी ते टेंड करने वाली मशीन लैन दी तुसी। सर ये जो हलीमा खान की प्रॉपर्टीज आई हैं सामने, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें हलीमा खान ने अपना असल बात क्या है कि किसी की कोई प्रॉपर्टी बनाना गलत नहीं है। अगर हलीमा खान के पास अपनी प्रॉपर्टी का जायज़ सबूत है, उन्होंने मनी ट्रेल दे दी है, तो जिनको एतराज़ है वो जाएं, अदालतें हैं, फोरम है। हमने अपोजिशन में होके नवाज शरीफ साहब को उन अदालतों से सजा दिलवाई है, तो ये अपोजिशन जाए, अदालतें मौजूद हैं। ऐसे ही चीखने चलाने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं हमने सजा दिलवाई है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये हियर लाइज द पॉइंट। देखे सलीम जी, आपका काम मैंने कर दिया, आप थते बन के बैठे हुए, मैं कर सदाकत अली अब्बासी साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने हैंडसम हैं, अफेयर्स तो रहे होंगे। देखिए मुझे बचपन से ही मोहब्बत हो गई थी तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से। इमरान खान से बचपन से मोहब्बत? जी, वो मोहब्बत जो थी वो नजरियाती मोहब्बत थी, इसलिए उसी उम्र में इमरान खान के लिए हम गलियों में नया पाकिस्तान ढूंढने निकल गए।
तो जिस तरफ आपका इशारा है वो इश्क मोहब्बत सिर्फ PTI से थी और उसी में ही उम्र गुजर गई। कॉलेज में था जब इमरान खान साहब सियासत में आए, तो उस वक्त से बस चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, चंदा इकट्ठा भी करने में कोशिश की। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई तो नजरिए पे लग गए और फिर अच्छा माशाल्लाह अब्बासी साहब की भी किस्मत देखें जी। पहले पार्टी बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते रहे, हाँ जी। अब मुल्क चलाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपका तो मंशूर है चंदा। अरे भाईजान अगर आप पहले जितना आज इतना विजिलेंट बोल रहे हैं ना, अगर पिछले 15 साल आप बोलते ना तो इतना ना कर्जे चढ़ते और ना हमें चंदे इकट्ठे करने पड़ते। ये चंदे भी इन्हीं के लिए इकट्ठे किए हैं जिन्होंने कर्जे चढ़ाए हैं। हमने चंदे से कोई ऐसी चीज नहीं खर्च की। हमने कर्जे चढ़ाए, आप चंद चढ़ा रहे हैं। अच्छा अब्बासी साहब अगर मोहब्बत नहीं की तो शादी तो की है ना? शादी के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन आपको पता है कि शादी के बाद क्या मोहब्बत होती है और क्या हाल होता है। लेकिन बहरहाल मैं जिस पहाड़ों से हूँ वहाँ पे ज़्यादा मोहब्बतों वाली कहानियाँ चलती नहीं है। नहीं, अगर किसी ऊंचे लंबे से मोहब्बत का पूछना है तो सलीम ज़िया बैठे हुए इनसे पूछें। ये तो चलते चलते छतों पर रुका फेंक जाते थे, इतने लंबे हैं। सलीम साहब तो मेरा ख्याल है इंटरेस्ट ज़्यादा खुश खुराकी नाल ही रहा। नहीं सर, आप रोमांटिक तो होंगे यकीनन। जी जी बहुत ज़्यादा। हाँ गल हुई ना नून लीग वाली। तो लव मैरिज नहीं, इश्क किए बहुत सारे मगर वो इत्तेफाक के वन साइडेड थे। ये हुई ना बात, दबंग अंदाज में बोले। ये काफी सारे रुके, काफी फेंके, जैसे टेलीफोन भी किए, बहुत सारे वो वन साइडेड थे। क्या इन सारी बातों का बेगम साहिबा को पता है? हाँ जी, उनको तो पहले दिन ही बता दिया, तो पहले दिन बताया मैंने किए हैं, लेकिन वो वन साइडेड थे सारे। मैं कहा सर जी शादी तोड़ चढ़ी है 2 साइडेड की है भी 1 साइडेड सी? ये अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज। जबरदस्ती करा दी गई? नहीं जबरदस्ती तो नहीं। जबरदस्ती शादी थोड़ी अरेंज होती है। अच्छा राजी खुशी। अच्छा जेडी शादी ते बंदा मुतमिन ना होवे वही कहता है ये अरेंज मैरिज थी। भाई क्या कह रहे हो? ओए आहो मां प्यो दा भी ते मुंह रखना पैंदा, उन्होंने भी नाल रहना हुंदा ना। अच्छा सलीम भाई कभी ये हुआ और रुका फेंकने की कोशिश की हो और आगे पकड़े गए हो? जिड्डा कादे फेंकदे नहीं सी, नंगदे नंगदे रख जांदे सी। ओ उनकी भी तो सुने। वो एक आध दफा हुआ, मैं बच बचाव हो गया। अच्छा बच बचाव हो गया। ये तो आपने वैसे कहा ना। लियारी दे विच रुके सुट्टन दा रिवाज नहीं है। अच्छा उत्थे ते रुका कलाशनकोव च रख के ता दर 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 दर। अब्बासी साहब आपकी हुकूमत 6 माह निकाल पाएगी? 6 माह क्या मतलब? हमारी हुकूमत 5 साल के लिए आई है, 4.5 महीने हो गए, बाकी टाइम गुजारना है। आप पता नहीं किस तरह 6 माह की बात कर रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि बाकियों से पूछें कि ये कैसे टाइम गुजारेंगे और गुजारेंगे कहाँ गुजारेंगे। लेकिन अब्बासी साहब कुछ बदगुमान ये कह रहे हैं कि 4 वजीर इधर उधर किए तो नया वजीर आजम लाना पड़ जाएगा। 4 क्या, एक चौथाई वजीर भी नहीं हिलेगा। आप सोचेंगे बाकी पार्टी, हम तो अपने लोगों को रोक रहे हैं, वरना दूसरी पार्टी से लोग पीपल्स पार्टी से टूट के आ रहे हैं, आधा पंजाब टूट के आना चाह रहा है। सलीम साहब नंबर गेम शुरू हो गए। PTI 176, आप 172। अगर 4 बंदे इधर उधर होते हैं तो 172 आप लोग किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे पीएम के लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि हम किसी जल्दी में नहीं हैं। ओके। हम समझते हैं कि इन्होंने खुद ही इनकी कार्रवाई इतनी ढीली है, इतनी ख़राब है कि खुद मैं समझता हूँ खुद अपने लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी नंबर गेम आएगी तो यकीनी तौर पर हमें उसमें सबकत हासिल होगी और यकीनी तौर पर लोग हमारे पास ज़्यादा आना चाहते भी हैं। लेकिन हमने खुद रोका हुआ कि हम चाह रहे हैं ताकि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाए। जितने झूठे वादे किए हैं, जितने इन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए हैं, वो सामने आ जाए कि सिलाई मशीन से कैसे करोड़पति बनता है, अंडे और मुर्गियां बेच के कैसे आदमी करोड़पति बनता है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वक्त ऐसा आ गया कि लोग हैरान हैं, परेशान, जिन्होंने वोट दिया वो परेशान है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। बहुत तजिया निगार मैं देखता था जो यूज्ड टू स्प्रेड फायर, दिन रात लगे रहते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ। बहुत सारे तजिया निगार, मैं नाम किस किस का लूँ, वो आज मैं देखता हूँ कि वो हमारी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और इनके लिए कह रहे होते हैं कि जी हमने गलती की है, हम पर लानत है, लानत भी भेज रहे हैं कहीं अपने ऊपर कि जी हमने इनको सपोर्ट किया, हमने इनकी किस्से कहानियाँ सुनाई। अच्छा अपोजिशन का एक नाम पे इत्तेफाक हो ना हो, एक काम पे इत्तेफाक जरूरी है। वो काम है करप्शन। जब करप्शन पे फंदा आगे आएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, वरना ये वो हैं जो एक दूसरे को पेट फाड़ने के लिए एक दूसरे को माशी दरिंदा कहते थे। अब्बासी साहब क्या एहतसाब, मर्चेंट ऑफ वेनिस का ताना तो मिल रहा है नायब प्रोसिक्यूटर को। थोड़ा इंतजार करें फिर देखें और कितनी मर्चेंट लगती है सबको। शाहजहां साहब पीपल्स पार्टी से नाराजी हो गई
या मुस्लिम लीग नून का मंशूर पसंद आ गया? पार्टी क्यों छोड़ दी आपने? पिछले 30 साल से तो एज ए वर्कर, डाईहार्ड वर्कर मैं उनके साथ था, लेकिन जो मेरा हल्का इंतखाब है, जो मेरा शहर है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट वहाँ नहीं है। और जब मैं यहाँ पंजाब आता हूँ, KPK जाता था, तो मैं मियाँ साहब को या उनके भाई को जो जिस तरह देखा पंजाब को, KPK को, हज़ारे को तरक्की करते हुए, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे हल्का इंतखाब में मेरा शहर जो इस मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करने में एक बहुत बड़ा उसका हाथ है, उसको बिल्कुल लावारिस छोड़ा गया है। तो इसी चीज़ को मैं मियाँ साहब के पास आया हूँ। सर 35 साल से कौम पछता रही है, उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया। अभी चंद माह हुए हुकूमत बने हुए, आपको पछतावा शुरू हो गया। 35 साल ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂੰ ਕਢਾਤੇ ਜੇ। ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ करते सारे। जी उसका मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह आपकी भी शाहजहां साहब जितनी तो उम्र होगी, 30 साल तो आपको भी हो गए होंगे देखते ये। तो उसमें यह है कि जब से मियाँ साहब ने हुकूमत संभाली, जब भी 90 में, 97 में या अभी भी उन्होंने काम इतने किए। मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवेज दी, लाइट, बिजली का जो बहरान होता था उसको ख़त्म किया। लॉ एंड ऑर्डर, जो लियारी की बात कर रहा हूँ, इवन कराची में, सिंध में, हर जगह पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे हमारे यहाँ तो लोग शाम को 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। घर से आप बाहर जाते थे तो मोबाइल फ़ोन आप घर पे रख के जाते थे, पहले तो जाते ही नहीं थे, जाते तो वो भी आपका सेफ नहीं होता था। अब तो लोग आप देखें कराची में वो रौंड के बहाल हो गए, रात को 2-2 बजे तक लोग खाना खाने जाते हैं। सर कमाल कर रहे हैं आप, रज़ा अली आब्दी को उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। नहीं, अब तो आप देखें, अब तो PTI की हुकूमत है, इधर भी वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में थी और वहाँ पे कोई ऐसे मसले नहीं हुए थे। नहीं, लेकिन हमने भी जिस ज़माने में मैं वज़ीर दाखिला था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त तो कोई इंसान कराची में घर से बाहर निकले जिसके पास मोबाइल ना हो तो मोटरसाइकिल सवार आके उसको रोकते थे, कहते तुम्हारे पास मोबाइल नहीं, ये लो हमारा रख लो, मदद करते थे। माहौल बदल गया था। इसीलिए तो कहते हैं ना, रहमान मलिक साहब हमेशा सच बोलते हैं। जब जनरल मुशर्रफ ने मियां साहब को जेल में डाला, लोग नून लीग से भाग रहे थे, आप नून लीग ज्वाइन करने चले आए। इन्हों को तो भजियारे से जा रहे हैं। नहीं, मैं उस टाइम तो स्टूडेंट था खुद भी, मैं इसीलिए उसी टाइम मुस्लिम लीग नून में आया क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। एक आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क के लिए काम कर रहा हो, और उसको बिना किसी बात के, बिना किसी जवाब के ऐसे प्राइम मिनिस्टरशिप से उतार के और जेल में डाल दिया जाए, तो मुझे उसी बात पे मुझसे उनसे हमदर्दी हुई और मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੜੇ ਤੇ ਨਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਨੂ ਕਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओहो जानो कपत्ती, हर वक्त गुस्से में रहती हो। ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, 50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। एक काको तू मैनू पहला क्यों नहीं दसिया? मैं कोई बंदोबस्त करके आंदी। क्या बंदोबस्त करती भाई? कोई फुल पत्तियां चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। सलीम साहब आप जानते हैं मोहतरमा को? आप देखते रहते हैं इनको, प्रोग्रामों में देखते रहते हैं, वैसे मुलाकात होती रहती है कहीं ना कहीं। मैं ते सलीम ज़िया नू ओदू दा जाननी आ जदों मैं नौजवान सी। आपकी रफाकत इतनी पुरानी है? अब ये बता रही है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, वैसे लगता है कि जाना पहचाना चेहरा है। इन्होंने कहा था ना बहुत सारे कोई इश्की हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी शर्मांदे ते नहीं सन, हर गल पे धड़क ही कर दिंदे सन। एक शाम जदों ठंडियां ठंडियां हवावां चलनियां शुरू हो गईयां, घंघोर बादल जे छा गए, दिल चे शमा जलियां शुरू हो गईयां। ये आपके लिए है। ख्वाहिशात मचलना शुरू हो गईयां। क्या कह रही हो खातून? मेरा दिल चाहा कि मैं साहिल दे किनारे दरिया दे विच पैर डबो के बह जावां। सलीम ज़िया मेरे कोल आए। क्या कह रही हो खातून? सर झुक के मेरे बराबर हो गए, कहने लगे जानू। What? आपका नाम जानू का पति है? तो कहने लगे बाहर फिरना कोई चंगी गल नहीं, जो अपने घर जाके आराम कर ते अग सेक। शुक्र है गल बदल गई, नहीं तो जड़ा तोड़ जड़े वो भी खराब हो चला सी। चुका चुका इट में चुका रख दे थल्ले, हर वेले इट बड़ी हुंदी, कुत्ता पैंदा तैनू। होए होए होए
डॉक्टर दर्शन लाल भी आए ने? जी जी, डॉक्टर दर्शन पूंजी भी आया, पहले जानती हैं? हाँ, बड़े जालिम डॉक्टर ने भाई। जालिम डॉक्टर? क्यों जी, मरीजों को सिगरेट लगा देते हैं? क्या जुल्म करते हैं? ए थिएटर नु ग्लूकोज लाती सी। डॉक्टर साहब आप जानते हैं खातून? दसा? बताओ बीबी। हाँ बताओ। ये जालिम डॉक्टर, मैं बीमार पै गई, मैं इन्हां दे कोल गई इलाज कराने वास्ते मीरपुर मथैलो। अच्छा फिर? इन्ना लम्मा टीका इंज करके भरी जान, मैं डर गई, मैं क्या टीका मैनू लगना है? मैं नसी, लड़खड़ाई, दरवाजे च वजी, फिर उठी, मैं गली च नसना शुरू कर दिता। क्यों भाई? डॉक्टर साहब पीछे पीछे ते मैं अगे अगे, अगे गली बंद। तो क्या हुआ फिर? मैं हाथ जोड़े, मैं कहा ना डॉक्टर साहब ना, मैं टीका नहीं लवाना। कहने लगे ना तू ना घबरा, ए टीका मैं इस भेड़ नू लाना है। उथे भेड़ बनी हुई सी। चलो लवा लेंदी, तू भी तो बीमार बकरी लगन रही है। मेरा मीटर घूम जाना, देख लो फिर तुसी समझा लो, फिर कहते गुस्सा कर दिया। गल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करनी, मेरी इंसल्ट होए। अच्छा जानो का पति, तुम बासी साहब को नहीं जानती? हाय हाय, बासी साहब भी आए हुए ने। जानिया मेरा बड़ा चंगा तारुफ है ना नाल। आप जानते हैं ना? भूल गयो तुसी मैनू मरी इनवाइट कीता सी। आपने बुलाया था इन्हें? मेरे वास्ते रूम भी अरेंज कीता सी। अपनी गड्डी च पूरे मरी दी सैर भी कराई सी। मेरा मरी में स्कूल है, कोई मैं एज अ टीचर आपको लेके क्या होता है? होए जदू चेयर लिफ्ट दी टिकट लेके दित्ती सी। सर ये क्या मामला है? कोई भी टूरिस्ट आए तो हम वहाँ मरी वाले उसकी मदद करते हैं। सर अपनी जेब से तो कोई भी नहीं पैसे देता। इस तरह की हालत वाली हो तो दे भी सकते हैं। ओए आओ, जो ओदी हालात ने चेयर लिफ्ट दी, होर ओनू पीटीके दी टिकट दे देनो। ओ भूल गई, जदों मैं जान लगी सी ते मैंने रोक लिया सी। क्या? जुत्ती पा ली सी इन्हां दी? नहीं, मेरा सामान भी रख लिया, आईडी कार्ड भी रख लिया। कहते तू इंज ते नहीं मैं जान देना। क्या फजूल बातें कर रही हो जानो का पति? अब्बासी साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है। तेनू की पता है? क्या? सर आर यू श्योर आपकी मुलाकात नहीं? मैंने काफी इससे पहले जब्त रखा, मुझे लगता है घर से निकलवा देगी मुझे। घर से तो निकलवा ही देगी, मेरा ख्याल है पीटीआई से भी निकलवाएगी आप। अच्छा ऐसा पहला माइंड नहीं करती। ओ पीटीआई ऐसी बात माइंड नहीं करती। कहन लगे उदों तक तेनू जान नहीं देना जदों तक सारी चीज़ों का खर्चा मेरे हाथ च नहीं रख दिंदी। शुक्र है पता चल गया, नहीं तो सानू भी दावत देन दे सी, असं भी दे के ही आने सी वापस। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।